वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो सब्जेक्ट है केवीएस साइंस, केवीएस पीआरटी साइंस। टाइम आएगा डेली 4 बजे। प्लेलिस्ट का नाम है 2020 केवीएस पीआरटी साइंस। फीस है बड़ा सा 0 रुपए और करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। और अब आप लोगों का सपोर्ट देखते हैं कितना मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम डेली 20 क्वेश्चंस करेंगे। वी विल डू डेली 20 क्वेश्चंस ऑफ साइंस, ठीक है ना। एमसीक्यू करेंगे 20 क्वेश्चन डेली। और अगर आप सपोर्ट करें और ये 2 महीने चल गई सीरीज, तो इट विल बी अ बेंचमार्क फॉर द केवीएस पीआरटी स्टूडेंट फॉर साइंस। ओके नाउ, ओके स्टार्ट करते हैं, चलो। अच्छा, क्वेश्चन कराते समय ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, आपको नहीं समझ आता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में या फिर मेरी मेल आईडी में वो टॉपिक पूछ सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि टॉपिक पे वीडियो बनवाने से पहले एक बार मेरी केवीएस पीआरटी साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। वो टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएगा कम से कम 2 बार, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है आर, मूव कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, मतलब यहां से चल के वो यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। इनके बीच का गैप क्या होगा, ये पूरा। और ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। वहीं अगर बच्चों उसने पूछा होता डिस्टेंस, यही खास बात है, आपको भी ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए कि वो जो पूछ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, वो जो पूछ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। आपको वो भी करना चाहिए जो उसने नहीं पूछा, ठीक है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते, यहां से यहां तक कितना चला होगा। ये पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 2πr और उसका आधा चल गया तो बाय 2, दैट इज πr। अगर डिस्टेंस पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता, πr। जानबूझ के उसने πr ऑप्शन में दे रखा है कि कोई बच्चा गलती से पढ़े और गलती से जल्दीबाजी में डिस्टेंस निकाल दे और ऑप्शन उसे देखे और वो हिट कर दे। अगला, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, मतलब ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे डिस्टेंस। ये क्या होता है, ये 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अब देखो बच्चे ने याद कर लिया कि सर ने कहा था इक्वल टू और लेस हो सकता है, लेकिन बच्चा ये भी ध्यान रखना कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट है नीचे डिस्टेंस है। अगर ऊपर डिस्टेंस हो गया नीचे डिस्प्लेसमेंट तो हमारा आंसर कुछ और हो जाएगा। सिंपल सी बात याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होता डिस्टेंस से। तो बस अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, डिनोमिनेटर के, तो 1 आ जाएगा। और न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी तो लेस देन 1 आ जाएगा। और न्यूमरेटर जब बड़ा ही नहीं होता तो ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। इक्वल टू और लेस देन 1, क्लियर है। याद ये नहीं करना कि आंसर क्या है, समझना है, क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो। अ बॉय सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड, एक ऐसे झूले में बैठा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड इतना, उसकी स्पीड कांस्टेंट इतना है। दिस मीन्स दैट द बॉय इज एट, कह रहा है स्पीड उसकी कांस्टेंट है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर्कुलर मोशन में जो गोल गोल घूमने वाला मोशन होता है, इसमें स्पीड चाहे कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो पाती। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप स्पीड को कांस्टेंट रख भी देते हो, सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। क्योंकि जहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वहां पे तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे, जब पाथ सीधा होगा। जब पाथ सीधा होगा और वो वापस नहीं आ रहा होगा। मान लो आप यहां से यहां गए 10 मीटर
अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 10 ही होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या होगा 10। इफ द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट राउंड, ओके नाउ गुड। द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इतना, स्पीड कितना है 0.06 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, मैं बता चुका हूं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलो, तो किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5, 0.6 18/5, 5 से आप चाहो तो नीचे 100 कर दो, 6 हो जाएगा 1.2, और कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 18, और बाय में क्या है 100, 18 धाम 180, 18 दूनी 36, 6 1 2 बटे 100, तो आ जाएगा 0.216। क्लियर है? चलो, अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल इतना मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, नीचे को गिर रहा है, तो पहले सेकंड में उसने 14.7 मीटर ट्रेवल किया। सेकंड मतलब दूसरा जो सेकंड है, सेकंड में उसने 24.5 मीटर ट्रेवल किया। उल्टा लिख दिया, ओहो मैं उल्टा लिख रहा हूं, सॉरी, कोई बात नहीं। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड। पहले सेकंड में 4.9 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे में 14.7 ट्रेवल किया, तीसरे में 24.5 ट्रेवल किया, सो ऑन। द डाटा शोज दैट मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ, कह रहा है ये क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा। याद करो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने एमसीक्यू में अपनी सीरीज में करा रखा है। डेली साइंस एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट की थी, जिसमें आपका सपोर्ट नहीं मिला था, उसमें यही क्वेश्चन एग्जैक्टली करा रखा है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग या तो इसका कमेंट में आंसर बताएं या फिर उस प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन देखें, मोशन चैप्टर वाले में होगा, ठीक है ना। फिर भी नहीं आता कमेंट में पूछे, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक कार घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स वेलोसिटी सेज टू बी चेंजिंग। कह रहा है वेलोसिटी चेंजिंग क्यों कहा जाएगा, क्योंकि कार अपनी डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ कार वेरीज कंटिन्यूसली, द डायरेक्शन ऑफ कार वेरीज कंटिन्यूसली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ, याद रखना स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो अब आपको यहां देखते हैं क्या कह दिया है। वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हाइयर देन स्पीड, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हाइयर देन वेलोसिटी, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इट्स वेलोसिटी इन इट्स गिवन डायरेक्शन। ये डी वाला सही होगा। देखो अब आप बी वाला सही कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो याद करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी तो होता है, तो उन्होंने वहां पे इक्वल वाली कंडीशन नहीं कह रखी, इसीलिए हम इस सेकंड वाले को करेक्ट नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। क्लियर है? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आंसर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब आप जहां से चले हो वहीं वापस आ जाओ, चाहे कैसा भी रास्ता हो, आप जहां से चले हो वहां वापस आ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि फोर्थ वाला तो होगा ही होगा। ऑप्शन में फोर्थ यहां पे भी है, फोर्थ यहां पे भी है, तो सीधा किसको चेक करोगे? फर्स्ट वाले को। अगली बात आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और आपको मैं बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। क्लियर है? अगला, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 अप्लाइड ब्रेक, ओके नाउ उसका इनिशियल वेलोसिटी 10 है, अप्लाइड ब्रेक 0, टाइम लिया 20, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, तो v की जगह 0, u की जगह 10 बाई टी, माइनस का 0.5 मीटर सेकेंड माइनस 2, तो ये आपका आ गया ये।
लेकिन अब ऑप्शन में -5 दिया है, आप इसे सरासर गलत करोगे, आप इसे सरासर गलत करोगे तो आंसर होना चाहिए +5। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि अगर वो रिटार्डेशन वर्ड कह रहा है तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, और अगर वो एक्सेलरेशन वर्ड कह रहा है तो जैसे मैंने कहा आपके अकाउंट में माइनस के 100 रुपीज है, इसका मतलब है 100 रुपीज आप पे डेप्ट है, कर्जा है। और अगर मैं ऐसे कहता हूं 100 रुपीज डेप्ट है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन -100 रुपीज डेप्ट कहा जाना, -100 रुपीज डेप्ट कहा जाना वो इनसफिशियंट, इनकरेक्ट माना जाता है। क्लियर है? 52 में आते हैं। ये वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करेंगे, नो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की यूनिट हो सकती है, किलोमीटर पर आवर हो सकती है, नॉट कह रहा। अच्छा गुड। तो देखो सिंपल सी बात है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मिलीमीटर में हो सकती है, लेकिन टाइम ये नहीं, ये भी हो सकता है, टाइम ऊपर आ गया, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर टाइम है और नीचे डिस्टेंस है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। वो यही पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ही इज आस्किंग विच इज इनकरेक्ट। ओके नाउ 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? देखो वेलोसिटी तो वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये तो आसान हो गया। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर सेकंड -2। मीटर हो गया डिस्टेंस के लिए, सेकंड हो गया टाइम के लिए। अब यहाँ डिस्टेंस की जगह, मीटर की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब डिस्टेंस वाला, और टाइम की जगह भी कुछ भी हो सकता है। देखो डिस्टेंस की जगह किलोमीटर, टाइम की जगह सही है, डिस्टेंस की जगह सेंटीमीटर, टाइम की जगह सही है। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ सेकंड की पावर 1 है, लेकिन हमारे पास सेकंड की पावर क्या है? 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अब बस इंक्रीज स्पीड, पहली उसकी स्पीड थी 36, फिर उसकी स्पीड हो गई 72, टाइम लिया 10 सेकंड। अब याद रखना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंडिया में चलता है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये दिया किलोमीटर पर आवर, इसे कर दो मीटर पर सेकंड में। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 दूनी 36 यानी कि 10, 18 चौक 72 यानी कि 20। तो ए का फॉर्मूला होता है v - u/t, तो आंसर आ गया 1। क्लियर है? चलो अब बस ही मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इतना अंडरगोज एक्सेलरेशन, इतना आफ्टर 2 सेकेंड इट स्पीड। ओके ना, आसान है। तो u दे रखा है इन्होंने कितना? 20, ए दे रखा है 4, टाइम दे रखा है 2, v का फॉर्मूला पूछ रहा है, v = u + at, u की जगह 20, a की जगह 4, t की जगह 2, तो 20 + 8 कितना हो गया? 28। ये भी हमारा आंसर आ गया। अगला, स्लोप ऑफ v एंड t, मतलब स्पीड और टाइम का जो स्लोप होगा, समझने की कोशिश करना। स्लोप ऑफ v एंड t मतलब स्पीड का और टाइम का जो स्लोप होगा वो हमें क्या मेजर करेगा, ये बताना है। ठीक है, स्पीड और टाइम का जो स्लोप होगा वो हमें क्या मेजर करेगा, ये बताना है। ये भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, अपनी प्लेलिस्ट वाली में जाना और कमेंट में मुझे इसका आंसर करना, नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है ना। इससे होगा क्या, आप जब उस वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने कितना कंटेंट, कितनी मेहनत पहले से कर रखी है। शायद वो आपको मजबूर करे पढ़ने के लिए। द एरिया अंडर स्पीड टाइम, याद रखना एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को, और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है? मीटर हो सकती है, ठीक है ना, किलोमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है। अब यहाँ पे कई बच्चे मीटर स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से पढ़ा है कि एरिया स्क्वायर में होता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को, इसलिए स्क्वायर में नहीं लिखना है, ठीक है ना। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज, सुनना। अब आप इसे ऐसे कर सकते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब आपको बता देता हूं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। इसका मतलब मान लो आप और मैं, मेरे पास 10 रुपए, आप पे 20 है, मेरे पे 20 है, आप पे 40 है, मेरे पे 40 है, आप पे 80 है। क्या हम दोनों बराबर है? नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मैं भी बढ़ रहा हूं, आप भी बढ़ रहे हो, मैं भी बढ़ रहा हूं, आप भी बढ़ रहे हो, मैं भी बढ़ रहा हूं, आप भी बढ़ रहे हो। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं,
ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू एम, मतलब मेरे पे जितने भी रुपए हैं उसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो आपके बराबर आ जाएगा। यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल के साइन में, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। हमने मान लिया वो कांस्टेंट के है। अब आप एक ग्राफ खींचने की कोशिश करो, ये टाइम और ये डी, टी की वैल्यू रखो, के को कुछ भी मान सकते हो, के को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 1 मान के आसानी कर लो। डी इक्वल टू टी स्क्वायर, टी की जगह 1 रखोगे तो डी की वैल्यू 1, मानो ये 1 है तो ये भी 1। अगला टी की वैल्यू 2 रखोगे तो डी कितना आएगा 4, टी की वैल्यू 2 में डी कितना आएगा 4। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। हम लोगों तो याद है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला जैसा होता है, पैराबोला जैसा होता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? पैराबोला जैसा होता है, पैराबोला जैसा होता है, पैराबोला जैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाओ आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी बता देता हूं क्योंकि आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, अपने साथ भी मेरे साथ भी, ठीक है ना। ओके ना, अब इसके बाद सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओके ना, मैंने क्या कहा था, कोई भी एक टाइम ले लो, उस टाइम को ऊपर चढ़ते जाओ। ये बी का डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये ए का हो गया, ये डी का हो गया, ये सी का हो गया। अब मुझे बताओ जो वेलोसिटी होती है या स्पीड, डिस्टेंस है ना, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने टाइम सबके लिए सेम ले लिया तो हटाओ, अब स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस के। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी दिख रही है आपको, सी की, तो सी की स्पीड ज्यादा होगी डी से। पहला ऑप्शन क्या है, स्पीड ऑफ ए इज फास्टर देन डी, गलत। ए तो नीचे है, ए तो यहां है, ये ए है और डी यहां पे है, डी तो बड़ा है। कार बी स्लोएस्ट, कार बी की स्पीड स्लोएस्ट है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास इतना, वेलोसिटी इतना, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड। कह रहा है ऐसे जा रहा है ग्राफ वेलोसिटी टाइम का, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी तो उसकी फिक्स रह रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही। अगर वेलोसिटी यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपके ग्राफिकल और न्यूमेरिकल कंटेंट को मिक्स करने का। अब दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब अगली वीडियो या उसके बाद वाली वीडियो ये आएगी कि नहीं आएगी, ये सीरीज चलेगी या नहीं चलेगी, फ्लॉप होगी हिट होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं फ्री फंड में अपनी एनर्जी वेस्ट करूं और कोई देखे भी ना, ठीक है ना। धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मजा करो।